अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। इस वक्त जो मुल्क में करंट पॉलराइजेशन चल रही है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि उसमें मैं किसी भी तरह से हिस्सा बनूं, क्योंकि सबको लगता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो सच है और बाकी जो पूरी दुनिया बोल रही है वो झूठ है। तो मैं उस फितने का ही दौर, मैं इसको समझ सकती हूँ, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही थी। एनीवे, नूर मुकद्दम केस के बाद अब एक ऐसा केस सामने आया आज कि मुझे लगा कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए और मुझे आपको बताना चाहिए फैक्ट्स। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसे केसेस की बात ज़्यादा की जाती है जिसकी कोई वजह हो सकती है या नहीं भी हो सकती, क्योंकि इस केस का बराह रास्त ताल्लुक़ अयाज़ अमीर साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके बेटे शाहनवाज़ अमीर से है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश यकीनन करूँगी कि जब तक कि अयाज़ अमीर साहब का कोई इसमें इस केस से लिंक साबित ना हो जाए, कोई कॉल्स साबित ना हो जाए और कोई ये बात साबित ना हो जाए कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस खबर को रुकवाने के लिए या इस केस को के हवाले से, तो हमें उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनकी बैशिंग नहीं करनी चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए। अभी तक बज़ाहिर उन्होंने किसी चीज़ में नहीं लग रहा कि वो कोई भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया है। उनकी जो मीडिया से गुफ्तगू भी हुई है वो यही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं और कोई भी बाप ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इस वक्त फैमिली का, क्योंकि फैमिली ना कभी चाहती है कि उनके घर के चश्मो चिराग ऐसी हरकतें करें, ना मोस्टली वो ऐसी चीज़ों का प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। ज़ाहिर जाफ़र के केस में हमने फैमिली को ब्लेम किया था क्योंकि हमारे पास सबूत फैक्ट्स मौजूद थे, जो कि उनकी अयानत जुर्म में साबित कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने केस को छुपाने की कोशिश की थी, जिस तरह से उनको मुलाजिमीन ने बताया था कि घर में नूर है, लेकिन उन्होंने हर तरह से जो सबूत थे वो ज़ाया करने की कोशिश की थी। ठीक है, वो कुछ अर्सा जेल में रहे, बाद में बच निकलने में कामयाब हो गए क्योंकि जो कॉल रिकॉर्ड था उसका फॉरेंसिक नहीं हो सका। हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर जो अल्लाह के साथ है वो उस केस में भी इंसाफ करे। मसला यही है कि ज़ाहिर जाफ़र के केस में अगर जो सज़ा सुनाई गई है, जो कि हज़ारों बार इस मुल्क में सुनाई गई है, अमल दरामद कितनी बार हुआ है, हमेशा ये क्वेश्चन होता है। हम खुश हुए थे कि चलें एक ताज़ा हवा का झोंका, एक फ़्रेश ब्रीज़ शायद इस केस में, ज़ाहिर जाफ़र के केस में हुई है कि जल्द अज़ जल्द इसका ट्रायल मुकम्मल हुआ, सज़ा सुनाई गई, लेकिन अभी भी वो पेंडिंग है। अभी भी वो शख्स ज़िंदा है जो नूर का कातिल है, जिसने नूर को बेदर्दी से कत्ल किया, जिसने शहर इक़्तिदार में खौफ व हरास फैलाया, दहशत फैलाई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी कराई। वो अमेरिकन सिटीज़न अभी भी पाकिस्तान की जेल में है और वो ज़िंदा है, जबकि पाकिस्तान की अदालतें उसको सज़ा भी सुना चुकी हैं। अब इस केस की बात करते हैं। इस केस में बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि वो मियाँ बीवी थे, लेकिन इस बारे में बहुत सारे लोग डिफरेंट बातें बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी सेपरेशन हो चुकी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अभी भी एक दूसरे के साथ थे। रिलेशनशिप स्टेटस इस केस में शाहनवाज़ अमीर और सारा का जो भी हो, लेकिन सारा यकीनन उस शख्स को जानती थी और एक शख्स जिसके साथ आपका ताल्लुक़ था या है, आप उसको सेफ़ स्पेस समझते हैं और सेफ़ स्पेस समझ के ही उसके घर आप आते हैं और इसी तरह से घर आई वो। और बेइंतहा तशद्दुद जो तस्वीर अभी तक आई हैं वो हॉरिफाइंग हैं, वो आप लोग देख भी नहीं सकते। और बज़ाहिर अगर जो लोग ये कहते हैं कि सेपरेशन हो चुकी है, तो फिर जो उस वक्त डेड बॉडी की जो कंडीशन थी, उससे तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ना सिर्फ कत्ल की दफ़ात बल्कि इसमें जिनसी इस्तेहसाल उसकी दफ़ात भी इसमें शामिल होनी चाहिए। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से इस वक्त बातें कर रही हूँ, मैं कोई भी इस पे अपनी असम्पशंस नहीं देना चाह रही। जो फैक्ट्स हैं, जो ज़ाहिर चीज़ें लग रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आई हैं, उसी तक मैं अपने आप को महदूद रखना चाह रही हूँ। तो उसी तक महदूद रखते हुए मैं आपको बता दूँ कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो इब्तदाई रिपोर्ट है, वो आ चुकी है। डॉक्टर्स ने बताया कि पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। अब मौत की जो वजह है वो मालूम नहीं हो सकी, जिसके लिए जो सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं, फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। और उसमें आपको पता है कि नूर के केस में भी फॉरेंसिक से ही जो साइंटिफिक एविडेंस है उसी से ही काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई थी और इस केस में भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो मुमासलत है दोनों केसेस में, वो है बेदर्दी से कत्ल, वो है आपको कानून का डर ना होना, आपको खौफ खुदा ना होना, आपको अपनी फैमिली का और जो भी आपकी इस सोसाइटी के अंदर जो भी आपकी ओहदा है, जो भी आपकी हैसियत है, उसका गुरूर, उसका तकब्बुर। बताया ये जा रहा है कि ये जो शख्स है शाहनवाज़ अमीर, ये नशे का आदी था और काफ़ी सालों से था और अब इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब थी
और आसपास के लोगों को मालूम था और साइकोलॉजिकली भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की, काउंसलिंग में उसकी मदद ना की, क्योंकि इस मुल्क में इस चीज़ को भी एक टैबू समझा जाता है। किसी को गाली जब देनी होती है तो हम ये कहते हैं कि वो तो पागल है। दैट मीन्स कि हम कह देते हैं कि उसकी तो किसी बात पे यकीन ही ना करना। जब आप किसी ऐसे लोगों को अकेला छोड़ देते हैं और इस मुल्क में लोगों को हेल्प के लिए नहीं जाने देते, इनकरेज नहीं करते, काउंसलिंग के लिए इनकरेज नहीं करते, तो एंड में वो इंसान फिर हैवान बन जाते हैं और हैवानियत में वो किसी और की जान ले लेते हैं। तो इस केस में भी यही हुआ। आसपास के लोगों को जो उनकी कंडीशन थी वो समझ आ रही थी, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प ना की, क्योंकि जो शख्स जिसकी जेब में पैसा हो, जिसके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और उसका सोसाइटी में भी एक असर रसूख हो, तो फिर ऐसे शख्स को सही बात कहना और समझाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। और स्पेशली अगर आप सही बातें कहना शुरू हो जाएं तो वो आपसे कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं और आपको चूँकि अपने काम निकलवाने होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के साथ रहना ही फ़ायदे में है, तो वो भी चुप करके उनकी सारी गलतियाँ बर्दाश्त करते रहते हैं और नज़रअंदाज करते रहते हैं। इसलिए इस केस में भी ये एक ह्यूमन एंगल है, लेकिन इस चीज़ ह्यूमन एंगल का मतलब बताने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम इस केस को नज़रअंदाज करें और जो इसमें हैवानियत और जो इसमें जुल्म हुआ है उसको नज़रअंदाज करें। जुल्म हुआ है, इसमें सारा के साथ जुल्म हुआ है। सारा की फैमिली भी अब यकीनन वो भी इस केस में वो सामने आएगी और मैं तो समझती हूँ कि अयाज़ अमीर साहब के लिए एक टेस्ट केस है कि वो इस केस में ना सिर्फ कोई अपना असर रसूख ना इस्तेमाल करें अपने बेटे को बचाने के लिए, बल्कि वो सामने आए और अपनी जो बहू है उसकी मुद्दइयत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज कराएं। तो ये उनके लिए टेस्ट केस होगा। फिर पता चलेगा कि वो इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो मज़लूम के साथ खड़े हैं, ना कि जालिम के साथ। तो ये उनकी फैमिली के लिए एक टेस्ट केस है जो कि होना चाहिए ऐसे केसेस में। हाँ, उनको एक्स्ट्रा ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनसे तकलीफ दे सवालात नहीं करने चाहिए। पूरी सोशल मीडिया पे जो कैंपेन इस वक्त जारी है वो नहीं बनानी चाहिए। अपने जो स्कोर्स हैं वो बाद में सटल कर सकते हैं, जो सियासी इख्तिलाफात हैं वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये वो मौका नहीं है। जो जुर्म नहीं किया उसकी सज़ा ना किसी शख्स को देनी चाहिए, ना उस पर उसके खिलाफ कैंपेन बनती है। शाहनवाज़ अमीर के ख़िलाफ़ कैंपेन बनती है, उसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएँ और कोशिश करें कि उसको इस केस में वो बच ना पाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा हो। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे सामने आए थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो भी रिलेशनशिप स्टेटस था वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, वो मैं कहानियाँ आपको नहीं बताऊंगी, वो आप बहुत सारे लोग बता देंगे कि वो ये था जी, वो मिलते थे, वो छूट गए थे। मसला नहीं है, ये मीनिंगलेस बातें हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि एक शख्स ने ताकत के नशे में और दूसरे नशे में धुत होकर कत्ल किया है, बेदर्दी से कत्ल किया है। एक इंसान के साथ इंसानियत से वो गिरा है और बेखौफी से उसने ये कत्ल किया। उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा मिल चुकी होती तो आज उसको भी डर होता, लेकिन इनको भी पता है कि 4-5 साल ये जेलों में रहकर छूट जाते हैं। अपना जब हुकूमतें बदलती हैं तो कोई फेवरेबल हुकूमत आ जाती है तो फिर ये छूट जाते हैं, कोई फेवरेबल जुडिशरी आ जाती है, कोई फेवरेबल जज आ जाता है तो ये छूट जाते हैं। यही कॉन्फिडेंस, यही बेहिसी इनसे ऐसे जराइम करवाती है। तो इस मुल्क का जो सबसे बड़ा निज़ाम है, इंसाफ है, मसला है, वो निज़ाम इंसाफ है। निज़ाम इंसाफ हमेशा मुल्ज़िमान और मुजरिमान को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए पाया गया है। ये वो बातें हैं जो बड़ी आपको लगता है कि बड़ी किताबी सी बातें हैं और हमेशा हम यही करते हैं, लेकिन ये ठीक भी तो होती नहीं है। ये तो वहीं उसी जगह खड़ी हैं। जो ज़ाहिर जाफ़र के केस में हम बातें कर रहे थे, आज हमें वही करनी पड़ी हैं क्योंकि ठीक ही नहीं हुई, हम सिर्फ बातें करते रह गए। और जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में है कि वो कुछ कर सकते हैं, निज़ाम बदल सकते हैं, वो तो चुप करके तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि उनकी बेटी नहीं गई, किसी और की बेटी कत्ल हुई, किसी और के बेटे ने कत्ल की, तो ये तमाशा चलता रहेगा जब तक कि ये दूसरों के साथ होता रहेगा। एनीवे, हमारी इस केस पे नज़र है, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर करे या ना करे, कोई करे ना करे, मैं ज़रूर अब इसके ऊपर रेगुलर वीडियोस बनाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी कि ये केस किस नहज पे जा रहा है, इसमें क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, और मैं चाहूँगी कि नूर मुकद्दम केस के ऊपर भी हम दोबारा से बात करें और देखें कि ये केस क्यों पेंडिंग जा रहा है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, इसका वाज़ेह फ़ैसला क्यों नहीं किया जा रहा और सज़ा पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। ज़ाहिर जाफ़र, शाहनवाज़ अमीर, इनको हमें मिसालें बनाना है, इनको हमें इबरत बनाना है, ना कि मज़लूम को हमें इबरत बनाना है। ये खौफ की अलामत नहीं है, ये इबरत की अलामत है और यही इस केस का हम पीछा करेंगे। जो उन्होंने किया है उनको भुगतना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि इस केस को दबने ना दें। इसके ऊपर भी एक बार फिर से हमें वही पैशन की ज़रूरत है जो नूर मुकद्दम के वक्त थी, क्योंकि सारा भी किसी की बेटी है
और मैं ये उम्मीद करूँगी कि अभी कुछ डेवलप हो रही है ये स्टोरी। तो सारा की फैमिली, मैं तो ये समझती हूँ कि अयाज़ अमीर साहब की अगर वो बहू थी या है तो उनकी भी फैमिली, उनको भी अपनी बेटी की तरह इस केस में सारा की तरफ से ये मुकदमा लड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया।